नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और ये देश के कोने कोने में संभाषा जा रही है। अभी देखते हैं लोग या बाद में देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, लोग देखते रहते हैं और हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है पूरे देश से। तो आज मैं क्लिनिकल संभाषण का शुरुआत करने के पहले स्वर्ण माक्षिक भस्म के बारे में बताना चाहूंगा। स्वर्ण माक्षिक भस्म जो है ये एक उपधातु बताया गया है और इसमें अल्पांश में स्वर्ण भी होता है और कुछ सोने के गुण इसमें अल्प मात्रा में रहते हैं और सोने जैसा चमक होता है, इसलिए इसको स्वर्ण माक्षिक कहा गया है। इसमें कुछ ऐसे बताया गया है कि वो देखने में स्निग्ध रहता है, भारी गुरु रहता है, इसकी नीली काली चमक युक्त रहता है, कसौटी पर रगड़ने पे स्वर्ण समान रेखा खींचने वाला होता है, कोण रहित रहता है, सोने के समान वर्ण वाला रहता है और इसलिए इसको स्वर्ण मक्षिक कहते हैं। स्वर्ण मक्षिक का पहले तो चूर्ण बनाना है, फिर कपड़छन चूर्ण कर लेना है, 3 पाव की मात्रा में लेना है। सिंधा नमक 1 पाव मिलाकर लोहे की कढ़ाई में डाल के ऊपर से बिजोरा नींबू या जम्बीरी नींबू डाल के चूर्ण को डुबा देना है, इतना रस डालना है। फिर कढ़ाई को अग्नि पर डाल के कलछी को चलाते रहना है। जब चूर्ण अग्निवर्ण का हो जाए, मतलब एकदम लाल हो जाए आग की तरह, तब आंच को बंद कर देना है। जब स्वांग शीतल हो जाता है तो जल से 4 से 5 बार उस भस्म को धो देना है, जिससे सेंधा नमक का अंश निकल जाता है और स्वर्ण माक्षिक रह जाता है। फिर जल को सावधानी से निकालना है और ताकि स्वर्ण माक्षिक का महीन चूर्ण भी जल के साथ नहीं जाए। फिर इसको धूप में सुखाकर रख लेना है। यह रस सार संग्रह में बताया गया है। फिर क्या करना है कि ये जो शोधन किया हुआ स्वर्ण माक्षिक है, इसको आधा सेर की मात्रा में लेना है। शुद्ध गंधक 1 पाव लेना है, दोनों को एकत्र मिलाकर भिजोरा नींबू का रस के साथ डालकर मर्दन कर देना है। फिर छोटी छोटी टिकिया बना देना है और फिर सराव संपुट में पकड़कर कप बंद करके कपड़ मिट्टी करके सुखा देना है। फिर गजपुट में रखकर फूंक देना है। स्वांग शीतल होने पे जो कुमारी या ग्वार पाठा जो होता है, एलोवेरा का जो जेल होता है, उसमें मर्दन करके टिकिया बनाकर सराव संपुट में बंद करके फिर से लघु पुट देके आंच देना है। ऐसे 10 पुट देना है तो जामुन जैसा होता है, उस तरह का ये भस्म हो जाता है। स्वर्ण माक्षिक भस्म की जो मात्रा रहती है वह 1 रत्ती रहती है, 1 से 2 रत्ती रहती है। और इसको ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, आधा सेर या 3 पाव इतना मात्रा में ही बनाना चाहिए। और इसका उपयोग ऐसा है कि जब भी स्वर्ण भस्म का अभाव हो तो स्वर्ण के बदले में स्वर्ण माक्षिक भस्म दिया जाता है। और यह विपाक में मधुर रहता है, तिक्त वृक्ष्य रहता है, रसायन रहता है, योगवाही रहता है, शक्तिवर्धक रहता है, शीतवीर्य रहता है, स्तंभक, रक्त का प्रसादन करता है। इसलिए ताप्यादि लौह में स्वर्ण माक्षिक भस्म डाला हुआ है। रक्त का प्रसादन करता है, अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाता है। यह पांडु रोग में देते हैं, कामला व्याधि में देते हैं, जीर्ण ज्वर में देते हैं, निद्रा नाश में देते हैं, दिमाग में जब गर्मी हो जाती है
पित्त के विकार होते हैं, क्योंकि ये शीत वीर्यात्मक है, तो पित्त के विकार में देते हैं। आंखों के रोग, नेत्र रोग में देते हैं, जिसको उल्टी आ रही है, उबकाई आ रही है, अम्ल पित्त है, रक्त पित्त है, व्रण दोष है, प्रमेह है, प्रदर है, अति रक्त प्रवृत्ति हो रही है, मतलब प्रदर हो रहा है, मूत्रकृच्छता है, पित्तज शिराशूल है, विष विकार है, रक्तजर्ष है, उदर रोग है, कंडू, कुष्ठ, कृमि, मदात्य, और बच्चों को बाल रोगों में ये देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। यह कामला और पांडु की जहां पे रक्ताल्पता रहती है, एनीमिक कंडीशन में, ऐसे तो हम लोग देखे तो लौह भस्म या मंडूर भस्म रहता है, लेकिन अगर रक्त का प्रसादन करके फिर अच्छा रक्त बनाना है तो हम लोग स्वर्णमाक्षिक भस्म को देते हैं। वो है मंडूर भस्म वगैरह, लेकिन उससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो हमें स्वर्णमाक्षिक भस्म का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से जब धातु क्षय होता है, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय से, तो उसमें भी धातु क्षय हो जाती है, तो उसमें भी स्वर्णमाक्षिक भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जब रक्तवाही सिराएं बहुत कमजोर हो जाती है और हृदय आदि भी दूषित हो जाते हैं, तो हृदय को, रक्त वाहिनियों को, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना को ताकत देना है। ऐसे में वॉल्स जो है रक्त वाहिनियों के, वेन्स और आर्टरीज के, वो स्ट्रांग रहने चाहिए। उसके लिए स्वर्णमाक्षिक भस्म सबसे अच्छा है, क्योंकि रक्त वाहिनियों पे बहुत अच्छा काम करता है, उसको रिजुवनेट करता है, नया बनाता है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो इकोस्प्रिन खाते हैं। इकोस्प्रिन का लॉन्ग टर्म यूज होने से क्या होता है कि जो ये जो आर्टरीज और वेन्स रहती है वो फ्रेजाइल होती है, टूटने लगती है और ऊजिंग होने लगता है। ये इकोस्प्रिन का साइड इफेक्ट होता है। ऐसे में हमारे पास अगर पेशेंट आए कि पेशेंट को ऊजिंग हो रहा है और ऐसे कंडीशन आ रहा है कि इकोस्प्रिन का साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या करे? तो हमें स्वर्णमाक्षिक भस्म देना चाहिए या ताप्यादि लौह देना चाहिए और रक्त पाचक देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि रक्त वाहिनियों को नया बना देता है, फ्रिजिलिटी को ठीक करता है और स्नेहन भी करना चाहिए। तो दाढ़ी मादिघृत जो पांडुरोग चिकित्सा में बताया, चरक चिकित्सा में पांडुरोग में दाढ़ी मादिघृत, कटुक आदिघृत जो बताया, वह घृत भी देना चाहिए, जिससे वहां पे लौचिकपना आ जाता है। स्वर्णमाक्षिक भस्म जो है, जहां पे पित्त विदग्ध होकर रक्त में जाके मिल जाता है और बहुत गर्मी बढ़ने की वजह से रक्त पित्त में रक्त वाहिनियां फूट जाती है, उसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म देते हैं। तो जहां पर भी फ्रेजिलिटी है, फट जाती है, ब्रेक हो जाती है रक्त वाहिनियां, उसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म उसको हील कर देता है और रक्त की उष्णता को भी बैलेंस कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका रक्त के हर विकार में, क्योंकि रक्त का प्रसादक है, तो दूषित रक्त के वजह से जो भी शरीर में बीमारियां होती है उसको ये ठीक कर देता है। इसका प्रयोग करते हैं तो शरीर सुंदर और स्वस्थ बन जाता है। और पित्त जब विकार रहते हैं, अम्ल पित्त है, रक्त पित्त है, पित्तज प्रमेह है, पित्तज मूत्रकृच है, उन सब में इसका प्रयोग करते हैं अनुपान बदल बदल के। रक्तार्श और पित्तार्श में भी नागकेशर के साथ, तेज पत्र के साथ, छोटी इलायची के चूर्ण के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जब पित्तज मदात्य होता है उसमें भी ब्राह्मी चूर्ण, कुटकी और पुनर्नमा गुडुचि के साथ में इसका प्रयोग करते हैं, तो स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत ही अच्छा फायदा कर देता है। आप लोगों को कुछ और बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं। अभी मैंने शॉर्ट पे बताया, अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो मेरा 1 घंटे का लेक्चर है ऐसे स्वर्णमाक्षिक भस्म पे। अगर आप लोग 1 घंटे का चाहते हैं तो मैं 1-1 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ एक एक भस्म पे, लेकिन अभी हमारे फिर क्लिनिकल संभाषण नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग अगर कोई केस बताना चाहते हैं तो बताइए, मैं 5 मिनट हर रोज एक कोई भस्म या वनस्पति के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर हरिहर सर, आपके पेशेंट आए हैं क्या केस टेकिंग को? सर बिजी है शायद। डॉक्टर हरिहर सर अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? सर नहीं कर पा रहे, हो कर पा रहा रहे। है सर। तो आपके कोई पेशेंट है क्या आज केस टेकिंग नहीं को? सर, आज मेरा कोई नहीं था ना आने जाने का, 2 दिन में बाहर रहता हूँ इसलिए कोई नहीं बुलाए। ठीक है, कोई बात नहीं सर, फिर मंडे को करेंगे। और हाँ सरदार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ प्रणाम सर, आपका म्यूट हो गया सर, एक बार अनम्यूट करिए सर। सरदार जी। पाठक सर प्रणाम, सभी हाँ वैद्यजनों को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम सर, बताइए। सर मेरा ना पीछे मैं एक बोला भी था, मेरा जो नाक की प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक हो गया था। मतलब अच्छा। जो बसे जो बनते थे बिल्कुल अब दोबारा हो गया, दोनों में ही बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं अर्श कुठार रस लिया था अकेला, तो जी। गोली में लेता रहा, जब ऐन कमाल ही हो गई थी। अब फिर मेरा आवाज से भी पता चलता होगा, और नाक बहुत फैला हुआ है। तो आपको क्या नेजल पॉलिप था क्या? हाँ जी, हाँ जी, पॉलिप है। तो आपने अर्श पॉलिप। कुठार रस से ठीक कर लिया?
वो पहले तो हो गया था, खत्म हो गया था अंदर ही अंदर। खून जब रुमाल से भी वो फट गया या गले में से खून निकल के एकदम खत्म हो गया था। हाँ जी, पॉलिप। तो आपने कितना दिन तक उसका सेवन किया था? लगभग 2-3 महीने खाया होगा सर। अच्छा। हाँ जी। वो आपने इस संभाषा में ही बताया था भी ये हाँ, नासार्श होता है। अब ये नाक की अर्श है, उसके हिसाब से ट्रीट करो इसको। जी। कभी कभी फिर अब योनि भाग में भी रहता है अर्श। अलग अलग हाँ लिंग जी, में अर्श रहता है, अलग अलग जगह रहता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, बहुत अच्छा। ठीक है। तो इसके लिए अब मैं इसके साथ अब 2 ले रहा हूँ, कफ कुठार रस भी ले रहा हूँ, मगर फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा नाक बहुत फैल गया है दोनों तरफ से। क्या नाक से जुकाम होता है? नहीं है सर, वो एक वो बसा सा एर बाहर तक आ जाता है, बुरा लगता है, और तो सर, पानी। नवसागर जो होता है, हाँ जी, नवसागर है ये, है ना? नवसागर को पानी में घोल के जी जी। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, और उसके 4-5 ड्रॉप्स डालिए। ज्यादा नहीं डालना है, ये अंदर नहीं जाना, उससे मस्से सूख जाते हैं। निशादर निशादर लूँ सर? नवसागर, हाँ नवसागर। निशादर ले लूंगा सर, मिल जाएगा, ऊपर हाँ, सारी से मिल जाता है। कितनी क्वांटिटी लूँ सर, कितना पानी लूँ? उसके लिए थोड़ा सा एक चुटकी लेके पानी में थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप डाल के गाढ़ा गाढ़ा नाक में डालना है। कॉटन का गड़ा जो गड़ा। फूलबत्ती होता है ना, उससे लेके और नाक में ड्रॉप्स डालने हैं। वो ठीक है जहाँ पे सर। मस्सा है उसी पे डालना है, और डाल के 15 मिनट आधा घंटा लेटे रहना है। तो ऐसे 4-5 दिन करेंगे ना, सूख जाएगा। चलो ठीक है सर, ये तो बहुत आसान प्रयोग है, मैं करके रिजल्ट बताऊंगा। हाँ। तो शादर ले लूंगा, बाकी अर्श कुठार रस खाता जाऊं सर? हाँ। सर ग्रहणी दृष्टि भी हो सकती है इनके वापस रिपीट होने का मतलब। हाँ, ग्रहणी दृष्टि हो सकती है। सर, आपको भूख कुछ कैसा हुआ है लगता है सर? सर? भूख सर बढ़िया लगती है, कोई नहीं, दिक्कत खाना वाली बात पचता है नहीं। क्या? लैट्रिन हाँ, बहुत बहुत बढ़िया पचता है सर। और सुबह पेट साफ होता है क्या उठते उठते? हाँ, बहुत बढ़िया होता है सर। हाँ जी। पहले, बहुत पहले जब बाबा वैद्य जी जीवित थे, 20-25-20 साल पहले, उदो मेरे उस टाइम मेरे को सगरैडी था, तो मतलब अच्छा, हुआ था। हाँ ना। हाँ तो वो ग्रहणी से अर्श होता है, अर्श से अतिसार होता है। ये तीनों रोग हाँ। आगे पीछे होते रहते हैं सर। हाँ जी सर, हाँ जी। तब भी आप ग्रहणी की भी चिकित्सा करिए सर। आप परपट्टी कल्प लीजिए, आम पाचकवटी लीजिए, आरोग्य वर्धिनी लीजिए, ठीक है सर। सर शंकोटी। क्या क्या नाम है, मैं शाम का तो 6 बजे तक ही खा लेता हूँ, आपकी दिनचर्या बता देता हूँ। और शाम को मैंने रोटी बंद कर दिया है, दाल या चने सुबह रात को भिगो देता हूँ, सुबह उबाल लेता हूँ, उसमें थोड़े से मेथी डाल लेता हूँ। आज तो मेरे को जड़ी मेरी परमेश्वर करे आने वाले 4-6 महीने में शुगर भी ठीक हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को जड़ी। जी। आज मेरी शुगर, क्योंकि शाम को मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ ना, आज जी। 213 ही थी। जड़ी बढ़िया रही, मैं टीका उतना कम कर लेता हूँ, जड़ी जी। शाम को चेक करके लगाता हूँ टीका, ज्यादा ना लग जाए। जी। तो अच्छी बात वो है सर। उसके लिए भी मैं परबेगज केसरी वगैरह जो कैप्सूल फिल किए हुए अंग्रेजी भी खा रहा हूँ साथ में। जी। तो मेरे को उम्मीद है भी 4-6 महीने में मैं मेरा ठीक हो जाएगा जी शुगर सर। भी। जी सर, आप ना वॉकिंग करिए सर, सब ठीक हो जाएगा। वॉकिंग करता हूँ सर, रेगुलर नहीं हो पा रहा। अब पीछे क्योंकि जनवरी में बंद हो गया था, तो वॉकिंग में कर लेता हूँ 4 किलोमीटर, जब 45 मिनट में चलता हूँ, मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, और मीठा मत खाइए, चावल मत खाइए। हाँ, और चावल सर, चावल और कनक और कोल्ड ड्रिंक, इसकी हाँ। मेरे को अंदर से क्रेविंग नहीं होती बिल्कुल भी, मेरा कोटा खत्म हो गया ये, मतलब। हाँ। आटा भी सर, मैं एक ग्रंथ भी, एक दो जड़ी ग्रंथों में ना हाँ। जो है जौ की बड़ी लिखी है, महत्ता हाँ। बहुत लिखी है, अमृत है जौ। मैं जौ का आटा बनवा लेता हूँ अपने लिए स्पेशल, दो हाँ। किलो जौ लेता हूँ, हाँ। उसमें किलो काले चने, आधा हाँ। किलो मूंग दाल, हाँ। आधा किलो बाजरा, आधा किलो ज्वार, उसी में मेथा भी मे, मेथे भी डाल लेता हूँ, अलसी भी डाल लेता हूँ। वो हाँ। रोटी मैं खाता हूँ, वो बहुत मेरे बिस्कुट जैसी रोटी बनती है, बढ़िया, हाँ। मैं खाता हूँ वो। जी। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हाँ पर जी। सर अगर डायबिटीज में आटा लेना है तो आप सिंगल आटा लोगे ना, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ठीक। जितने भी ये जो आटे हैं ना, कुछ जो है वो लघु पाच्य होते हैं, और जो कुछ होते हैं थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं।
तो ठीक है जी, अगर ठीक है। ਸਿੰਗਲ ਆਟਾ ਲੈਂਗੇ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ठीक है, समझ गया जी मैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ हम्म। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। नहीं, जौ जौ का कल्ला बनवा लिया करेंगे जी। कल्ला। ਹਾਂ ਜੌਂ ਦਾ मैं तो। ਕੱਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਲੈ ਲਓ, हाँ। ਹੈਨਾ। हाँ ਆ जी, हाँ ਤੁਸੀਂ जी। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਟੇ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਟੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜੌਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਟ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਤੇ ਭੁਨਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਉਦਾਂ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਪੀਏ ਨੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਵਾ ਲਈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਵਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ। ਨਾ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਨ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਟ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲਾ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹਾਂ 100 ਉਹ ml ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਜਾਂ 5:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨੌਸਾਦਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੋਲਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ। ਕੁਠਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ ਕੁਠਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਫ ਕੇਤੂ ਰਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਕੀਰਤੀ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੁਸਾਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਚੀ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਸੇਵਨ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਖਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੈਕਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਨੁਸਾਦਰ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੂੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ, ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਨੁਸਾਦਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। पाठक सर, हेलो सर। हाँ सर, बताइए सर। सर। मेरा एक विचार है, अगर इससे सहमत हो सारे। जैसे हाँ हमारे मेरे शशि मैडम का भी मेरे पास फोन है, एक जो मैडम अभी बात कर रहे थे, इनका नंबर भी मैं शशि मैडम से लिया था। अंजना हाँ मैम जो बड़े हैं, जो अ, बहुत सत्कार था और जिनका बहुत तजर्बा है ना, उनका हाँ नंबर सब एक्सचेंज। और एक ये नहीं भी जब मर्जी उनको तंग करते रहे। कोई मान लो 15 मिनट भी इतने से समय में आप किसी से बात करना हो, जब पूछना हो, कोई ऐसा विधान बना दीजिए। मेरा विचार ही है, बाकी अगर किसी को यहाँ पे पसंद पूछिए ना आए। सर, यहाँ पे पूछिए ना। क्या पता कोई लेक्चर ले रहा हो, कोई किस काम में हो, फोन हाँ हाँ करने हाँ। से परेशानी होगी। यहाँ पे आते तो यहाँ पर बात करिए ना। ठीक है सर, ठीक है, बस समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जब व्हाट्सअप करके भी बात कर सकते हैं जो। ठीक है हाँ, सर। तो ग्रुप में डालिए ना सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। हरिहर सर, तनिका मैडम कुछ पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर जी सर, हनुमंत राय जी। प्रणाम सर। हाँ बताइए मैम। सर एक ना मेरे पास लेडी आई थी, तो उसको ना यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और उसके जॉइंट्स ना इतने स्वेल कर जाते हैं यूरिक एसिड की वजह से, तो वो चल भी नहीं पाती है और सीवियर पेन होता है सर। और कहते हैं कि जब भी वो स्वेलिंग होती है ना
तो उसकी वही टोज का मेन दिक्कत है, उसकी टोज और जो वो टोज वाला पूरी लाइन होती है ना फुट वाली, वो पूरी स्वेल करके करीब ऊपर 1 उंगल तक ऊपर चला जाता है पैर। तो अच्छा। इतनी पेन हो जाती है सर उसके, और बाकी जॉइंट्स में होती है पर बाकी जॉइंट्स में कम होती है। तो उसको सर 11 साल से ये प्रॉब्लम है। और पहले उसने जाइलोरिक शुरू करी थी और दिन में 300 mg जाइलोरिक लेती थी। फिर उसके बाद जाइलोरिक से उसको फर्क पड़ना ही बंद हो गया। फिर उसके बाद उसने फेबुक्सो स्टार्ट करी है 40 mg, फिर अभी वो ले रही है उसको भी 3 टाइम अ डे, क्योंकि उसको उससे भी असर नहीं हो रहा है। फिर उसने होम्योपैथिक स्टार्ट करी है, और होम्योपैथिक से वो भी उसको कहती है थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, लेकिन वही चीज है जब भी वो एक्सर्शन करती है फिर उसके साथ भी हो जाता है, फिर कोई मेडिसिन उसको असर नहीं करती है। तो आज वो सर मेरे पास आई थी, तो मैंने अभी उसको वही आम पाचक वटी दी है। और हेतु में अगर सर हम लोग देखें ना, तो वो बंगाली है, और बंगाली ये लोग जो है वो फिश वगैरह काफी ज्यादा खाती थी। और अभी तो डाइट का पूरा कंट्रोल है, लेकिन डाइजेशन में उसकी प्रॉब्लम है, गैसेस वगैरह बनते हैं, मतलब चेस्ट वर्क्स वगैरह आते हैं उसको काफी ज्यादा। वो उदापड़ टाइप थोड़ा सा लग रहा था उसको मुझे। और साथ में ये है कि अभी उसने डाइट में सारी रिस्ट्रिक्शन जो यूरिक एसिड वाली है वो कर रखी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वही लग रहा था कि उसको आमज ही है सारा। तो अभी आम पाचक वटी शुरू की है, किशोर गुगुल शुरू किया है, अमृता उत्तरक कषाय शुरू किया है, और आरोग्यवर्धिनी शुरू की है। तो कुछ सर और ऐड करने की जरूरत है कि अभी यही रखूं? यही रखिए। और जो तिक्तक शीर बचती है ना, उसके जो है पटोल, यष्टि मधु, किरात तिक्त, गुड़ुची, इसका शीर पाक पीने के लिए दीजिए। धीरे धीरे रक्त की शुद्धि कर देगा। तिक्त रसात्मक द्रव्य सब रक्त का पाचन करता है। इसमें आप रक्त पाचक भी दे सकती है, और तिक्तक शीर का शीर पाक पीने के लिए दे सकती है। और अगर सिवियरिटी है तो बस्ती दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती का बस्ती। सर बस्ती दे सकती हूँ, वो 77 ईयर लेडी है, लेकिन वो है मतलब मान जाएगी अगर मैं बोलूंगी ना। हाँ तो बस्ती दीजिए, एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती, और उसमें महातिक्तक घृत डाल के दे दीजिए। 100 ml दूध, जो शीर पाक रहेगा वो, और 50 ml तिक्तक, महातिक्तक घृत। और नेक्स्ट डे शीर बला, अगर पेन हो रहा है तो, या पेन बहुत दानवंतर। है सर उसके, बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा थी, जब मेरे पास आई तब तो ठीक थी, लेकिन कहती कि ये तब है कि अभी मैंने रेस्ट करी है इसलिए ठीक हो गई। अदरवाइज मेरे स्वेलिंग इतनी होती है कि मेरा पैर पूरे का पूरा इतना सूजा होता है कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ। वात्रक चिकित्सा में दो चीजें बताइए, एक खुडाक पद्माक तेल, वो अगर आपको मिले तो वो दे दीजिए। और जो पीपल होता है, जिसको हम बोधि वृक्ष बोलते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध को वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोधि वृक्ष का काढ़ा बनाने के लिए बोला है वात्रक की चिकित्सा में। तो आप पंचांग लाइए, पत्ते लाइए, डाली लाइए, छाल लाइए, कुछ भी लाइए, और उनको पीने के लिए बोलिए। ऐसा 3 महीने करेंगे, यूरिक एसिड पूरा ठीक हो जाएगा। सर पीपल के पत्ते, पीपल की जड़, पीपल के जो बटांकुर है वो, और पीपल हाँ की छाल, हाँ, ये सारे उनको बोल के उनको बोलना है कि सर कितनी मात्रा में बोलूं उनको? थोड़ा सा लेना है, इसका कूट के चूर्ण बना ले। 1 चम्मच पाउडर रहेगा वो सुखाया हुआ, और 1 गिलास पानी, उसको बॉईल करके हाफ कर दे, वो छान के पी ले। सुबह शाम 2 टाइम पीना है। तो सर ताजा भी दे सकते हैं क्या? ताजा पियेंगे तो और अच्छा फायदा होगा। है ना, ताजा दे देती हूँ। और सर मैंने आपका एक लेक्चर भी सुना था यूरिक एसिड के ऊपर, और आपने बोला था कि शायद उनका हम लोग अगर वो करें लीच थेरेपी या उसका रक्त निकाले हाँ उनका, तो हाँ, दूषित रक्त निकालिए और विरेचन कराइए। विरेचन, ठीक है विरेचन करवाऊंगी। और दूषित रक्त सर अभी लीच तो है नहीं मेरे पास, तो सिराविद वगैरह कर सकते हैं, पर वो हाँ, कहाँ से करेंगे? सिरावेद जो पैर में अगर करना है तो पॉप्लिटियल वेन में बाहर से स्कैल्पेल लगा दीजिए, गंदा खून निकलेगा, थोड़ा सा अच्छा, निकाल दीजिए 50 ml तक। ठीक है सर, मैंने उनको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला है, वैसे पेल लग रही थी, अगर ऐसे भी ठीक हुआ तो मैं निकाल दूंगी। हाँ, तो बाकी सर यही ट्रीटमेंट रखूं अभी, और कुछ तो नहीं करने की जरूरत है? और उसमें अमृतोत्तरम कषाय, महातिक्त घृत, घृत कल्पना भी दीजिए, क्योंकि बात है आम का हाँ पचन। जी। भाषा गुरुची और संगमन गुरुची। हाँ सर, अभी तो मैंने वही आम पाचक वटी और अमृतोत्तरम कषाय और किशोर गुगल और ये आरोग्यवर्धिनी वटी दी है ना। हाँ सर भाषा गुरुची और विरेचन, ये तीनों करा दो, इससे हाँ, ये कमी कम हो जाएगा। वासा गुड़ुच्ची आदि कषाय भी आता है। वासा सर बोल। वो मिला नहीं सर, वो मिला नहीं यहाँ पे ना, फिर ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे को। हाँ सर आज जमदग्नि सर ने बताया था सर, वो मेरे समझ में नहीं आया, कोई पोत क्रिया होती है हल्दी की। हाँ, क्या होती है सर वो? अग्निकर्म में बताया था उन्होंने मेरी समझ में, लेकिन वो डिटेल नहीं आया। हल्दी को ऊपर की लिकार के और उसको उससे इंद्रवस्ती के ऊपर उसको दाग क्रिया करते हैं, दाग, अग्नि अग्निकर्म।
अच्छा, उन्होंने ये बताया होगा कि हल्दी का हड़कुंड होता है ना, जो मतलब लकड़ी जैसा जो कच्चा हल्दी होता है, उसको हाँ सुखाया हुआ हल्दी मिलता है यहाँ महाराष्ट्र में, पूजा में यूज करते हैं। उसको जला देना है और उससे अग्निकर्म करना है। नहीं सर, जलाने के लिए नहीं, वो कह रहे थे ऊपर का हिस्सा निकाल दो उसको, अंदर के हिस्से को करना है, ऐसा ऐसा कुछ बता रहे थे वो, मेरी समझ में क्योंकि वो आप कौन से वाले लेक्चर में हैं? मैं सुन के बताऊंगा। आज के में सर, आज के में। महेंद्र आज सर वाला। की आवाज कब आ रही है सर? हाँ, तो वो क्या चीज का टॉपिक क्या है सर, आज जो आज लेक्चर संधि हुआ? सूल का चल रहा है सर, संधि सूल का। ठीक है, मैं संधि शूल वाला आज का लेक्चर देख के आपको कल बताऊंगा। और बात रफ्तकार वो करीबन 44 मिनट पे, उस समय 44-45 मिनट के आसपास है। अच्छा, मैं देखूंगा, कल बताऊंगा। असली में मेरे पास बहुत ज्यादा हैवी पेशेंट आ गए ना, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है सर के लेक्चर सुनने का। मेरे पास बहुत ज्यादा हैवी रश हो गया अभी तो वहां से वो आने एक के सर बाद। अलग मुझे समझ ही नहीं आता है सर का लेक्चर, मैं सुनती जरूर हूँ लेकिन मेरे ऊपर से निकल जाता है सर वो, जैसे आपकी चीज समझ आ जाती है ना, वो तो सर की वो चीज मेरे से ऊपर से। सर का लेक्चर मैं समझ के बता सकता हूँ, क्योंकि जो सर बताना चाहते हैं, असली में सर जो है ना, वो प्रैक्टिशनर है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बहुत सारे। तो सर अपने विचार रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज बताते हैं, मतलब जो ग्रंथों में है वो ठीक है, लेकिन सर के कुछ अपने अनुभव उसमें ऐड करते हैं। तो सामान्य लोगों को समझ नहीं आता कि सर क्या बोलना चाहते हैं। तो हम लोग सर के साथ रहे ना, तो हमें सब समझ आता है सर क्या बोलना चाहते हैं। वो सबसे बड़ी चीज है, वो सिद्धांत बताते हैं। मतलब हाँ, उनका उनका सबसे बड़ी चीज वो एक बेस बेस बताते हैं, इलाज करने का, चिकित्सा युक्ति का। बताते हैं, अलग अलग तरह की युक्तियां बताते हैं कि ऐसे भी हाँ, करो वो वैसे बेस भी करो। बताते हैं। हाँ, मैंने बहुत तरह से चुना, लेकिन बैठा नहीं समझ में उस तरह से। वो कहते हैं कि जैसे अपन ने कोई मेडिसिन चुन रहे हैं, अपन वैसा रत्नावली पढ़ रहे हैं, उसमें हाँ, आपने कई बीमारी बताई, उसमें ये देखो कि उसके हिसाब से वो कई बीमारियां सही करता है। हाँ। तो उसके हिसाब मैं से आप चिकित्सा करोगे, वो बीमारियों का प्रारूप, पूर्व रूप और पश्चात रूप वो बाद में पैदा भी हो सकती है। इस तरह से उन्होंने समझाने के लिए कहा था, लेकिन वो इतना तो कर नहीं आया। पर फिर भी वो ज्यादातर सिद्धांत बताते हैं, माने उनका हर बात की तरह से वो समझने का है पूरा। हाँ, वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बताते हैं कि आप जब भी चिकित्सा करेंगे तो आपको फिर पूर्ण रूप समझ आएगा व्याधि का। अच्छा, मैंने जो सर का लेक्चर लेके समझ के हिंदी में बताया, वो आप लोगों को समझ आया ना मेरी बात? मैंने सर का ही बात को अपने भाषा में समझाया बहुत बार। तो नहीं मैं, बात हाँ, सर आपका आपकी समझ आ जाती है मुझे, आप क्या बोलना चाहते हो और मैं उस चीज को अप्लाई कर देती हूँ, लेकिन जब मैंने सर के लेक्चर सुने तो वो नहीं, वो तो मेरे मतलब हाँ, ऊपर ऊपर से निकले थे। वो क्या है नहीं, ना कि मैं जैसे सर की जिस बात तरह समझ से आप सकता हूँ। वो बताया आपने सर। हाँ, क्या है ना, मैं सर के साथ 12 साल रहा हूँ ना, और बाद में भी मैं कनेक्टेड रहा हूँ, तो सर के कभी कभी मराठी वाली चीजें जो सिद्धांत है वो सर हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो आप लोगों को नहीं समझ आता है। तो मैं क्या करूंगा, अभी सर के सारे लेक्चर सुन सुन के आप लोगों को सब बता दूंगा। आप चिंता मत करिए, सब मैं आगे पीछे कर दूंगा पूरा सीक्वेंस से। आज 75वां था शायद उनका। हाँ, होने दीजिए ना, मेरे पास सर के कितने पुराने मराठी में सारा पेन ड्राइव हार्ड डिस्क में सब भरा हुआ है, वो भी मुझे सुनाना है सब। अभी क्या है, शुरू कर दिया है ना शाम को 7 बजे, तो इसीलिए मैं उसके लिए अलग टाइम निकाल के सुन के फिर नोट्स बना के फिर आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। और सर क्या कैसे है कि सर की बातों को बार बार बोले तो वो सब अच्छा रहता है। वो हमारे गुरु जी है ना, तो बार बार डिस्कस हो तो अच्छी बात है, कोई खराब तो नहीं। नहीं, अच्छी बात है। फिर उसके वो सिद्धांत है उनसे सर, वो अपन आगे की चिकित्सा के लिए अपन किसी को देना भी चाहें तो वो भी चीज है, और अपन खुद भी हाँ, करें तो भी उसमें अलग चीज है। हाँ, तो मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा ना सर के बाद। ऐसा पहले भी सबको होता था, सर के क्लिनिक में जो भी बच्चे जाते थे ना, तो कुछ समझ नहीं आता था सर क्या बोल रहे हैं, लगता था सर खिचड़ी बना रहे। लेकिन असली में ध्यान देने के बाद समझ आया कि सर जो बोल रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की बातें हैं, उस तरह से सोच सोच के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी जैसे कल परसों हमने वो देखा हरिहर सर के पेशेंट, वो मन का संताप था उनका, और हमने उनको लंघन कराया और वो साइकोलॉजिकली ठीक हो गई। तो वो सर का ही है ना कॉन्सेप्ट, मन संताप भी देखना चाहिए, ये देखना है। सर पहले जब हरिहर सर बता रहे थे ना इस हाँ, स्टाइल में, हाँ, जैसे वो जो लड़की है ना जिसके आते थे सुसाइड विचार आते हाँ, थे, हाँ, तो हाँ, मैं सब लोग मेरे को लगा भी शायद उस मिस हैपन ना हो गया हूँ, यानी हाँ, उनका जो बताने का स्टाइल था ना, हाँ, बाद उस में दिन उन्होंने कल बताया भी तो भी वो हंसी पूरे है वजह से फिर वो। सनसनी फैला दिया सर ने, हाँ, डिसाइड कर लिया। कनका मैडम ने फिर बोला भी आप हंसो, तो हाँ, आपका भी वो जो बहुत बढ़िया
आप भी हमारे गुरुजी की तरह तुरंत श्लोक सुना के उसका बता देते हो ये क्या स्थिति है। हाँ तो भाई मन संताप है उसमें, तो बहुत बढ़िया है, बहुत कमाल हो गया, वो ठीक हो जाएगी बाकी। हाँ। तो वो सर के सारे लेक्चर्स है ना, उसको अप्लाई करने का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई सर मैं भी एक दो सुना हूँ, मगर उनका ना लेवल हाई है, मतलब हाँ उतने उतने लेवल का आदमी उनकी बात समझ सकता है। मैं हाँ देखा देखा उनका जो हाँ। स्नाइडर, आपके लिए आसान है, ठीक है ना। मेरे लिए अभी आसान है। जब मैं सर के क्लिनिक में जाता था तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था सर क्या बोलते हैं। एक तो मराठी लैंग्वेज, ऊपर से सर जो भी बोलते थे कुछ समझ नहीं आता था। 2-3 साल तो मुझे समझने में लगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे सर के साथ स्लो रह में के। सुनना पड़ता है, ढंग से सुनना पड़ता है, एक 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 एक, एक होके हाँ ध्यान दे के। हाँ जनरल अपन जो सुनते हैं उसको तो अपन स्पीड से भी सुन लेते हैं और समझ में आ जाता है वो। हाँ। उनके को और बहुत स्लो स्लो और उसमें थोड़ा सा ढंग से सुनना पड़ता है, कान में वो भी लगाने पड़ते हैं, हाँ। ईयरफोन भी, जब और क्या जाके है, सुन सर पाते बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं ना, तो वो सर का स्टाइल है, बहुत फास्ट बोलते हैं, वो सारी हैं। चीजें फास्ट दिमाग से भूल जाते नहीं, हैं हम लोग। फास्ट तो नहीं होते इतने के, हाँ। लेकिन सुनना शुरू मजा पड़ता आता है। है, मजा आता है लेकिन उनकी बात। नहीं, उनके सिद्धांत है सब, मतलब वो एक तरह सिद्धांत बताते हैं। हाँ थोड़ा भी आगे चलते हैं फिर सिद्धांत बताएंगे, फिर सिद्धांत बताएंगे, सिद्धांत उनके हाँ तरह से नियम है, वो लिखते चले जाओ और उससे समझ में आ जाता है सारा ही लेक्चर। हाँ। तो मैं उनकी बात को बताऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप लोग के साथ में हूं ना। मैं एक पुल हूँ, सर और आप लोग के बीच में पुल हूँ। पुल के वजह से आप लोग पार हो जाएंगे, सर तक पहुंच जाएंगे आप बिल्कुल लोग। सही बात है सर। हाँ, हाँ। उनका जो मैसेज है हमारे तक कन्वे कर देंगे आप। हाँ। आप चिंता मत करिए, लेकिन मुझे यहाँ ये भी अपना बेसिक चीजें भी बतानी है ना, संहिताएं भी आप लोग तक पहुंचानी है। नहीं नहीं, ये क्योंकि बहुत बेसिक है। अभी माधव निदान हम कमाल है लोग कर रहे सर। हैं, अष्टांग हृदय कर रहे हैं, वो भी हाँ। मुझे अपना प्रैक्टिस संभाल के सब करना पड़ रहा है। नहीं तो नहीं सर, कमाल है, 24 घंटे ही आपके पास है, कितना आप क्लिनिक भी चलाते हो, लेक्चर भी देते हो, जोशी सर जा ये देखो, आप इंसान में और परमेश्वर की आप पे कृपा है, इसको कृपा माने में जो है। अभी बस आप कोशिश कर समय रहे का हैं। सदुपयोग करते हो। हाँ कोशिश कर रहे हैं, अभी देखिए क्या होता है। नहीं, बढ़िया ही हो रहा है सर। हाँ आप ठीक। पावर हाउस हो, सब लोग अभी देखिए ठीक ना, है। हरिहर सर ने 51 लोगों का वमन करा दिया, मुझे हाँ इतना सर। दिल से खुशी हुआ। नहीं सर, आप गड़गांव 3 तारीख को आने वाले थे, वो रिजेक्ट मतलब पोस्टपोन हो गया। हाँ वो पोस्टपोन हो गया, मुझे पुनः आना पड़ा ना। मैं फिर कोई से नहीं, जाऊंगा ना अभी। कोई बात नहीं सर, ठीक। हाँ जी। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, गंगवार सर, ये डॉक्टर तो सर महाजन? आपको बबन की तो आपको सिद्धि प्राप्त हुई हुई है, आप जैसे बताते हो, जैसे भी प्रैक्टिस किया है ना, 30,000 से ज्यादा पेशेंट का वमन कराया है, वो क्या रिकॉर्ड बात है। है। पहले तो लोग मुझे उल्टी वाले बाबा बोलते थे, हाँ, वो मुझे आप भी बोले लगता थे पहले जब वमन। आपका क्लिनिक बन रहा था, कच्चा जगह था जब, वो सारा कुछ है हाँ। हाँ जी। तो वो क्या है, वो प्रैक्टिस कर करके। हाँ। डॉक्टर हनुमंत राय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए सर। सर आज एक पेशेंट देखा तो उसको लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन था, तो वहां पे सर जैसा गायनिको मास्टिया में जैसा होता है वैसी टेंडरनेस थी सर उसको। हाँ तो और पेन भी था, तो सर उसमें कुछ दवाइयां तो लिखी हैं हमने, त्रिफलागुल, पीड़ांतक बटी, और सर हाँ। उसमें और क्या ऐड करें सर, क्या दें उसमें उसमें? देखिए, शुक्र व स्त्रोतस का मूल स्तन क्या बताया? स्तन और वृषण, दोनों स्तन और वृषण। अब यहाँ जी पे सर। शुक्र जो है वो विकृत डायरेक्शन में गया है, इसलिए वहां पे जी सर। गैनेकोमेस्टिया हुआ है। तो हमें जी शुक्र को सर। ऊर्ध्व जो गया है विकृत अवस्था में, विमार्गमन हुआ है, उसको नीचे लाना है। तो इसलिए जी पुष्प सर। धनवा रस वो देते हैं, जी सर। और जी सर। मेदोपाचक, मांसपाचक, और जी सर। यकृत पे काम करने वाली दवाइयां, जैसे यकृत प्लेहारी लो, आरोग्य वर्धनी बट्टी, रक्त आरुबनी पाचक। बटी तो सर जोड़ी है उसमें, आरुबनी बटी जोड़ी है। हाँ यही सब दीजिए, हाँ पुष्प सर, धनवा रस से मेद हो मेद जाएगा। मेद पर मांस मेज पाचक उसमें जोड़ देंगे सर, मेद पाचक था, मांस पाचक नहीं है सर उसमें, मेद पाचक तो जोड़ा है मैं सर। भेज दूंगा आपको मांसपाचक, मेदपाचक। जी सर, मैं बता दूंगा सर, आपसे और मंगा लूंगा पुष्प सर। धनवा रस दीजिए। ऐसे ही जी गैनेकोमेस्टिया सर। के केस एक डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर हैं बनारस में, जो जी। एचओडी है शल्य सर्जरी वाले। जी सर। जी तो सर। उन्होंने भी दिया जी था सर। गैनेकोमेस्टिया, 3 महीने में पूरा गायब हो गया, ठीक हो गया। जी सर। हाँ। नहीं तो एलोपैथी में तो सर जाएंगे कभी तो कभी, सर्जरी करते हैं। सर ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर एक साइड ही मिले सर, गायनोकोमास्टिया की कभी कभी दोनों साइड। कोई बात नहीं, वो है तो वही ना कि शुक्र जो है
विमार्गमनों के, विमार्गमन हाँ, मूल विमार्गमन स्थान हो में जाता। जी विमार्गमनों के जमा हो गया। जी सर, जी सर, हाँ थैंक यू सर। हाँ, ऐसे ही गैनेकोमेस्टिया था। तो महाराष्ट्र में जो अक्कलकोट के वो जो थे स्वामी समर्थ जी, उनको भी ऐसे दोनों स्तन निकल आए थे। जो विवेकानंद के जो गुरु जी थे, उनका नाम क्या था, स्वामी परमहंस जी, उनको भी हो गया था गैनेकोमेस्टिया। आप देखिए फोटो में कभी भी। तो ऐसा होता है ना कि ज्यादा शुक्र बढ़ता है शरीर में, तो वो क्या करेगा कि वो स्त्रीत्व की तरफ, मातृत्व की तरफ लाते हैं वो। मतलब जो संत लोग हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल जी लोग के सर, लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मातृत्व जी की सर, तरफ वो लोग जाते हैं, तो उनके स्तन निकल आते हैं, ऐसा बोला जाता है। जी जी सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर प्रीति मैम, मनीषा मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर सत्य प्रकाश प्रणाम बाबू। सर। हाँ सर, गंगवार सर, बताइए सर। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट है सर, करीब 18 साल का लड़का है। उसे हाँ 13 साल की उम्र में सर जो है पैरों में एकदम वीकनेस आने लगी। हाँ। और वो 18 साल का हो गया है, 5 साल से उसका इलाज चल रहा है। अपर लिम्ब में भी वीकनेस आ रही है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ना चल पा रहा है सर। और जो इसकी पैर ऐसे गिरते हैं, इसको ट्राई एंगल हो जाता है, इधर उधर तो बिल्कुल फैले हुए पैर हैं, उसे पकड़ के ही चलाना पड़ता है। तो उसने बरेली में भी दिखाया है और सर एम्स में तक दिखाया है। तो उसमें FRDA करके उन्होंने डायग्नोस किया है। तो उसमें लिखा है, मैंने नेट पे देखा था कि ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है तो क्या कहते हैं, हाँ, ये अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की जो है पावर कम होती जाएगी। तो तो सर इसमें कुछ कर उनके सकते हैं साइंस क्या? में, उनके साइंस में ना, हमारे साइंस में तो ऐसा नहीं है, हम तो ठीक कर सकते हैं। जो भी है, जो अवस्था है, उसको आप क्या करिए, शालीषष्ठिक पिंड स्वेद दीजिए सर। जी सर। शालीषष्ठिक पिंड स्वेद, दीपन पाचन अनुलोमन करके मांस बढ़ाने वाला हम्म। दवाई दीजिए। मांस बढ़ाने में अश्वगंधा ले सबसे अच्छा है, विदार यदि ले, कुष्मांड हम्म। पाक, ये आप खाने के लिए दीजिए। स्वामला कंपाउंड दूध पापेश्वर का था, वो दीजिए, उससे मांस बढ़ेगा। और ये जी आम सर। पाचक वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, मांस पाचक, मेदोपाचक, ये सब तो देते रहिए इंटरनली। और उनको मुस्तादी यापन बस्ती या बला सुगंधादि लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, कंटिन्यू 1 साल दीजिए। और फिर देखिए क्या सूखता है उसका। एक तरह से मांस का शोष हो रहा है सर, मांस सूख रहा है। जी सर। तो इसीलिए हमें शोष की चिकित्सा करनी है। वहां पे मांस धातु को बल देना है, अग्नि को बढ़ा के, धातु अग्नि को बढ़ा के मांस का पोषण करना है। पोषण करने के लिए यही है। या फिर वो एक डॉक्टर गर्ग जी आते थे, रमन गर्ग जी, उनका एक्सपीरियंस ऐसा था, वो बताते थे कि जो सुअर का चर्बी होता है, नॉर्थ ईस्ट में बेचते हैं। तो सुअर की चर्बी लेके आना है, एकदम वो घी की तरह होता है, उसको रोज रगड़ना है। वो वसा होता है सुअर का या कोई एनिमल का, जो अगर वसा मिले, पैरों में हाथों में रगड़ना है, रगड़ रगड़ के वो स्नेहन हो जाएगा, और उसका फिर ब्रियान हो जाएगा। हाँ सर, फोन आ गया था, उसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो वो सुअर का मांस, सुअर का जो चर्बी होता है ना, वो रगड़ना है सर। वो मिलता है मार्केट में, जो लोग सुअर खाते हैं। मेरे पास एक ऐसे पोलियोमाइलाइटिस की एक पेशेंट आई थी, तो वो ठीक हो गई थी। वो अपने मम्मी को लेके आई थी वमन कराने के लिए। तो उसने ये बोला कि उसको पोलियोमाइलाइटिस था बचपन से, पूरा पैर सूख गया था, उसको चलने को तकलीफ हो रही थी। तो वो साउथ इंडिया में गई, वहां पे जंगल वो था, तो जंगल से प्राणियों का चर्बी लेके उसको रोज रगड़ा गया। तो उसका पूरा मांस का जो क्षय था वो पूरा भर गया और ठीक हो गई। तो शालीषष्ठिक पिंड स्वेद, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल का अभ्यंग, और ये अवलेह वगैरह खिलाइए, हो जाएगा ठीक। ठीक है गंगवार सर सर। ऐसे, हाँ सर, बोलिए जी सर। सर, ऐसे कुछ कुछ केसों में ऐसा सर मैंने सुना है कि वो बकरे की इंटेस्टाइन जो निकलती है, हाँ तो वो सर उसको पका के उसका सूप पीते हैं सर, कुछ लोग हाँ बताते हैं पोषण के हाँ, लिए सर, न्यूट्रिशन। उसमें ताकत बहुत रहती है सर, वो बृहन करता है। जी सर, जी सर, जी हाँ सर। जी। जो मजदूर लोग रहते हैं ना, जो ईंटा उटा जो चढ़ाते हैं बिल्डिंग में, तो उनका खान पान मैंने पूछा कि आप लोग क्या खाते हैं कि इतना ताकत रहती है कि ईंटा पत्थर वगैरह चढ़ाते हैं। तो वो लोग बोले कि हम ये बकरे का इंटेस्टाइन खाते हैं, उसका सूप बना के पीते हैं, और वो खाते हैं तो पच भी जाता है। नॉर्मल लोग पचा नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग पचा लेते हैं। वो खा के और फिर दारू पी लेते हैं और सो जाते हैं, पच जाता है पूरा। जी।
और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर ये जो बताया है ना पीछे जो बच्चे का, ये हमारे नोट में ही था। ये जेनेटिकली होता है। वो दो भाई थे, जैसे जैसे वो एलोपैथी के चक्कर भी पड़े रहे, वो डॉक्टर ने बताया भी जैसे जैसे बड़े हो गए ये रुकते जाएंगे। पहले स्कूल जाते थे बड़े बढ़िया दोनों भाई जड़ी हो। अगर आयुर्वेद में इसका संभव है, मगर एलोपैथी में तो इलाज है नहीं इसका। हाँ जी, और वो दोनों ही चले गए इस दुनिया से, थोड़े थोड़े ठीक है ना। पढ़ते जहाँ पे हैं। एलोपैथी हार जाते हैं वहीं से तो हाँ, आयुर्वेद शुरू होता है। और वहां से काफी आगे जाके आयुर्वेदा शुरू होता है। हाँ, हम पूरा क्योर करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम उसका लाइफ अच्छा तो बना सकते हैं। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया रहेगी हाँ सर। जी। सर मैंने एक आज केस देखा था। हाँ सर, बताइए सर। उसको घुटने में दर्द था, हाँ राइट साइड के। तो हाँ जो चलता था तो बस बैलेंस नहीं रहता, ऐसे घूम जाता। हाँ। तो उसका क्या करें? क्या वो घुटना एक्सरे में तो कुछ नहीं दिखता है, एक्सरे में तो मतलब क्या मुड़ता नहीं है? नहीं मुड़ता है, लेकिन जब चलता है तो पक्का बैलेंस नहीं रहता है, ऐसे हो तो जाता है। जो भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अस्थि धरा कला जो है वो अच्छा नहीं है, या मांस। तो आपको अभ्यंग करके तिक्तक क्षीर बस्ती और क्षीर बला तेल या चंदन वाला अक्षादी तेल का मात्रा बस्ती देना चाहिए सर। हो जाएगा जी बैलेंस, सर। नचते देना चाहिए। हाँ। और पूरा तो हेतु मैं, वगैरह निकालिए कि क्यों है कैसे है। हाँ, एक दो दिन के बाद बताऊंगा सर आपको। हाँ सर, और इनको आप ही ठीक कर दीजिए सर। हाँ सर। पुण्य मिलेगा, और आप पुण्य करने के लिए ही आई है, पुण्य आत्मा है सर आप। पिछले जन्म में कितने पुण्य किए थे कि आप डॉक्टर बने, और आपके हाथ से लोग ठीक होना ही चाहते हैं, आपके पास ही आते हैं। जी सर, सही बात। जी सर, तो थैंक। सर आज आपका वमन नहीं हुआ करना? आज मेरे पास वमन हुआ, लेकिन वो पेशेंट ने अलाउ नहीं किया दिखाने को। और कल अभय सर आएंगे, वो अगर अलाउ करेंगे तो मैं सुबह दिखाऊंगा। कुछ लोग को शर्म आती है ना सर उल्टी दिखाने को, अलाउ नहीं। हाँ। और यहाँ सोमवार को तो वोटिंग है, लेकिन मैं लेक्चर लूंगा। सोमवार को पुणे में वोट देना है। हाँ कल तो है, आपके पुणे में वोटिंग है ना कल? मंडे मंडे को है। हाँ संडे। जी, ठीक है। हो आप गया। लोग कुछ और बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग आराम करिए, सैटरडे है। अब हम कल मिलेंगे। कल 11 बजे होगा कि नहीं, कल बात है। किसी को कुछ बोलना है? सर हाँ सर। सर, ये मुस्तादी यापन बस्ती के अलावा और क्या दे सकते हैं हमें? मुस्तादी आपन बस्ती के अलावा आप मासरस का, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मासरस का बस्ती दीजिए। जी अजा सर। का होता है, अजा मास रसायन खाने के लिए दीजिए सर। वो कंपनीज जी का सर। मिलता है अजा मास रसायन, उससे ऐसे प्रॉब्लम हम्म, है सर। और स्वामला कंपाउंड दीजिए, जी सर। पेट बढ़ता है। मतलब दो रसायन देना है, एक स्वामला कंपाउंड और अजा अजा मास रसायन या अश्वगंधा ले। ठीक है सर। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था, एक बच्चा था जिसको नेक होल्डिंग नहीं था, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम। उसको मैंने नस्य और बस्ती दिया, और मैंने यही दिया उसको अजामास रसायन, और ये महापंचगव्य घृत का बस्ती, और स्वामला कंपाउंड। ऐसे ही सब बदल बदल, स्वर्णकल्प, मस्तिष्क रोगाधिकार के जैसे पंचामृत लौह स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, स्वर्ण युक्त ब्राह्मी वटी। तो उसका 6 महीने में नेक होल्डिंग आ गया, और वो बच्चा खड़े होके चल रहा है अभी, और काफी इंप्रूवमेंट है। बहुत बढ़िया है सर, वो वीडियो सर देखा इसमें है। धामंत्रम तेल की बस्ती दे सकते हैं क्या आपके केस में? हाँ दे सकते हैं, धानवंतर तेल में भी तो बला होता है, दशमूल होता है सर, दे सकते हैं। जी सर। पहले मेरा फेवरेट धानवंतर तेल ही था, अब समय बदलने के जी बाद शीर बला हो गया मेरा फेवरेट। लेकिन धानवंतर तेल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। मैंने जी सर। 10 साल धानवंतर तेल से बस्ती से दे के बहुत सारे लोग को ठीक किया है। धानवंतर तेल मेरा फेवरेट था पहले। ठीक है। सर आपको सर सर सिद्धि प्रणाम। प्राप्त है इसमें। हाँ प्रीति मैम क्या बोल रही है? सर मैं अपने वही पीसीओडी वाले पेशेंट का पूछना चाहिए थी कि उसका उसको क्या मेडिसिन दूं इस टाइम। मैंने सर अभी उसकी और सारी मेडिसिन बंद करके चंद्रप्रभावती दी है, और ग्रंथिरज फॉर्मूला उसका चल रहा है।
साथ में वही दशमूला रिष्ट और कुमारी आसव। आपने बाकी सब मेडिसिन सोनोग्राफी कराया सारी। क्या मैम? सोनोग्राफी नहीं सर, कराया? सोनोग्राफी अभी नहीं कराया मैं सर, उसके पेपर चल रहे हैं तो वो कही थी कि मैम पेपर खत्म हो जाए उसके बाद कराऊंगी। उसको मेंसेस नहीं आ रहे ना, तो हाँ नहीं सर, मेंसेस उसको फरवरी में आए थे, फिर मार्च में भी नहीं आए, मार्च अप्रैल। और थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है कह रही थी। तो मैम ऐसे केसेस में हम, मतलब मेरे प्रैक्टिस में ऐसे मुझे सिखाया सर ने, जमदग्नि सर ने, कि परमानेंट अगर ठीक करना है, आपकी सारी दवाइयां फेल हो रही हैं, तो उनको शोधन कराना चाहिए, घृतपान करा के, और फिर वमन करा सर दे, फिर अच्छा विरेचन सर। दे, फिर सर बस्ती दे। बस्ती तो उसे दी थी सर, बीच में आपने कहा था त्रिफला की बस्ती ना, तो त्रिफला की बस्ती दी थी, मात्रा बस्ती भी दी उससे लगातार। लेकिन वो निरोध दिया है ना मैम आपने, उनके हाँ स्त्रोतस सर, तो क्या। अवरोध है, स्त्रोतस अवरोध है, तो पहले आप वमन कराइए, फिर विरेचन कराइए, फिर उसके बाद तेल का बस्ती दीजिए। रुक्षता बहुत बढ़िया, उसका वेग अवरोध का हिस्ट्री होगा। अगर यूट्रस पूरा ड्राई है और आप कितना भी दवाई दीजिए, वो यूट्रस का ड्राई होना चाहिए ना, ऐसे सर ही अच्छा, मेडिकेटेड घी खाना जरूरी है? वो मेडिकेटेड घी नहीं खा पा रही है सर। अभी उसको सादा घी खाने को बोलिए, घी के लड्डू, घी का हलवा, घी का उपमा, दाल चावल में घी डाल के पिए। हाँ सर, ये तो उसको बोला है मैंने, वो जैसे पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, तो अब काफी घी खाने लगी है डाइट में। के पकोड़े खाए, घी के पूरी खाए, मालपुआ खाए। तो सर क्या उसका वमन प्लान करना पड़ेगा? मैं सर एक्चुअली हाँ, शोधन करती नहीं हूँ, तो मुझे इसका क्यों कुछ क्यों? आइडिया भी नहीं है। आप मुझे बुलाती, मैं आपको आके सिखा देता, 51 लोग का वमन करा देता। आप ना आप ना क्या करिए, मैं आपको सब स्टेप बताऊंगा कैसे, उनका एग्जाम होने दीजिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे वमन कराना है, मैं सब सिखा दूंगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। अभी सर तो तो अभी उसका यही चलाऊं, फिर वो क्या कहते हैं, रजय प्रवर्तनी और कन्या लौ आदि हाँ, वो आएगी तो आप उस बीच देखिए में। देखिए, आप देखिए देखिए, अगर वो नहीं हो रहा है, तो आप ये समझिए कि उसका यूट्रस ड्राई हो गया है, सूख गया है पूरा। तो हमें हम्म। स्नेहन करना है, तो स्नेहन के लिए घृतपान करा के जब वमन करेंगे तो उससे और फायदा होता है। रसवस स्रोतस शुद्ध हो जाता है, रक्तवस स्रोतस शुद्ध हो जाता है, फिर उससे अच्छा रस बनेगा, रक्त बनेगा, फिर वो आर्तव में जाएगा, आर्तवस स्रोतस में जाएगा, तो अच्छा उसका सब होगा। इसलिए शोधन में स्नेहन शोधन करके करना चाहिए। सर तो अभी उसका यही चलाऊं तब तक जब तक वो सोनोग्राफी नहीं करती, क्योंकि रजत सोनोग्राफी भी प्रवृत्ति देखना बटी जरूरी ज्यादा दिन, मैंने जो भेजा है वो ज्यादा है दिन मत सर। जाए, हाँ तीन सर, दिन रजय प्रवर्तनी तो अभी आपकी वाली पहुंची नहीं है, और रजय प्रवर्तनी मैंने उसे 6 डेज ही दी थी, फिर बंद कर दी थी। हाँ कुबेराक्ष भी मैंने सर इस टाइम बंद कर दी, इस टाइम मैंने उसे केवल चंद्र प्रभावती दी है। हाँ। और उसके अलावा वही रजत प्रवृत्ति ग्रंथिरज का साइड फॉर्मूला ली थी। होता है कि जो उंगलियां है ना, उंगली के जो जॉइंट्स हैं, उसमें से विस्फोट टाइप दाने दाने आ जाते हैं, बहुत बहुत बेकार होते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। सर किसका? रजत प्रवर्तनी वटी ज्यादा दिन अच्छा चलाए। अच्छा सर। हाँ हाँ। जी सर। सर वो तो मैंने 6 डेज ही दी थी, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद नहीं दी। तो आप ना उनको फलघृत तो खाने के लिए दे सकती हैं। सर फलघृत उसको दिया है, वो उसने रखा हुआ है, बल्कि अभी आई थी तो मैंने उसे बोला कि कोशिश करो, कही थी कि मैं जैसे ही खा रही हूँ ना मुझे वोमिट हो जा रहा है। या तो दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए, या फिर नॉर्मल। फलघृत ही नहीं खाया है तो दाढ़ी आप माती एक काम कैसे? करिए, आप एक काम करिए, वो जब आएगी ना, तो पहले वमन कराइए, वमन के साथ में मैं एक विरेचन वटी दूंगा, विरेचन करा दीजिए, और उसके साथ सर में आपकी वाली विरेचन वटी तो है मेरे पास। हाँ, घृत पिला के, नॉर्मल घी पिला के, और उनका विरेचन करा दीजिए। उसके बाद में फल घृत का आप मात्रा बस्ती दीजिए 100 ml रोज, अच्छा क्योंकि अच्छा। फल घृत जो है वो यूट्रस का रसायन है, पूरा ताकत देता है पूरा। ठीक है सर। हाँ, तो बहुत अच्छा। फलघृत का मात्रा बस्ती बोलूं से लेने के लिए ना सर? कैसे भी बॉडी में अंदर जाएगा ना, बहुत अच्छा, यूट्रस हम्म। पूरा हरा भरा हो जाएगा उनका। और 1 किलो भी अगर मात्रा बस्ती में गया ना, आपने दिया हम्म। ना, तो उनके रेगुलर मेंसेस हो जाएंगे, लाइफ लॉन्ग। सर कितनी मात्रा बस्ती कितने भी दिन तक दे सकती हूँ? वो कितने भी दिन दे सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी ले तो सर सकते हैं। अभी उसके लिए इनिशियली कितना मतलब मुझे 100 ml करना रोज है? दीजिए, 10 दिन दीजिए, फिर देखिए क्या फायदा होता है। ठीक है सर। और सर वैसे भी घृतपान भी उसको मतलब घी डाइट में लेने के लिए भी बोल दूं ना? हाँ जी। मल घी। आप अगर केस टिकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रुक्ष आहार विहार कर रही हैं, वेगावरोध कर रही हैं, रात्रि जागरण कर रही हैं, चिंता सर कर रही अभी तो इस टाइम उसका कुछ भी ऐसा नहीं है सर, क्योंकि
मतलब पहले था लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा, लेकिन फिर जब से वो मेरे पास आई तो मैंने उससे बताया तो वो रेगुलर है सब चीजों के रेगुलर है, लिए। लेकिन जो यूट्रस सूख गया है उसकी चिकित्सा के लिए घी तो नहीं खाया ना उसने अभी तक, या तेल का जी बस्ती तो सर। नहीं हुआ ना? हाँ नहीं, मेडिकेटेड नहीं, और सर ये मात्रावस्थी दी थी मैंने उसे, कितना? सहचरादी तेल की दी थी सर। कितना? 11 डेज की दी थी सहचरादी 11 डेज तेल में की। कितना ml गया? सर 50 ml हाँ, के तो मतलब उससे दे 500, रही हूँ, 50 ml। 550 ml। ऐसा सोचे, हाँ 100 एकड़ जमीन सूखा है और आपने एक बाल्टी पानी डाला, तो वो पूरा 100 एकड़ सूखा है ना। ऐसे एक एक सेल ड्राई है, तो इतने से नहीं होगा। और जब हम बस्ती देते हैं तो वो तो बहुत सारा वापस आ जाता है सुबह तक, तो वो हम्म। 500 ml भी बॉडी में नहीं गया ना, स्नेहन कहाँ हुआ उसका, बॉडी सूखा ही है अभी भी उसका, इसलिए मेंसेस नहीं आ रहे हैं। सर लेकिन उसे ना फलसर्पी थोड़ा, ये फलसर्पी घृत जो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर आप मिक्स सहचरादी करके तेल दीजिए, से। फलघृत और सहस्रादी तेल मिक्स करके दीजिए। ठीक है सर, ऐसा करती हूँ, उसको मात्रावस्थी लेने के लिए बोलती हूँ लगातार। हाँ, जैसे फलघृत हम 2 चम्मच खाते हैं ना, तो आप सहस्रादी तेल में 2 चम्मच डाल दीजिए, नीचे से डालिए, उतना तो हम्म। जाएगा। और सर ओरली और कोई मेडिसिन ऐड करूँ अभी? ओरली रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्या दिलो, नवायस लो, पुष्प धनवा रस, नश पुष्पांतक रस, कन्या अच्छा सर, लोहादिवती। 41 डेज के लिए रस पाचक देन रक्त पाचक इस तरह से प्लान कर दूं? हाँ, ठीक है सर। आप गंगवार सर से रस पाचक रक्त पाचक ले लीजिए, मेरे मेरे से उन्होंने लिया है, अगर आपके उधर नहीं मिलेगा सर तो। आपका रस पाचक रक्त पाचक अभी है मेरे पास। हाँ, तो आप दीजिए, तो देखिए क्या अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है सर। ताप्यादि लो, नवायस लो भी दीजिए, लौह कल्प, और घी बोलिए, क्योंकि ये पांडुजन्य या वात प्रकोपजन्य ये है, अनार्तव ऐसे है, अमेनोरिया है, पांडुता भी है और वात का प्रकोप भी है, इसलिए अनार्तव है। और सर कुमारी आसव और वो चलाती रहूं ना, दशमूला रिश्त? हाँ ठीक है सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू और सर। मैं मनीषा मैडम से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर मनीषा मैडम, आप अगर हैं तो मुझे 1 मिनट मुझसे बात कर सकती हैं? डॉक्टर मनीषा मैडम, हाँ जी सर, प्रणाम सर। आप रायपुर में है कि भिलाई में है? मैं कि- कोरबा में हूँ सर। तो वो कितना दूर है रायपुर से? रायपुर से 200 किलोमीटर है सर। अच्छा, तो एक पेशेंट है, उनको उत्तर बस्ती देना है, आप दे देंगी? हाँ जी सर, दे दूंगी। आपका नंबर मैं देता हूँ, तो मैं बोलूंगा कोरबा में एक मैडम है एक उत्तर बार बस्ती। आप कोरबा भी विजिट करेंगे सर, मैं भी यहाँ प्लान कर रही हूँ वमन कराने का। हाँ जी, ठीक है मैम। तो मैं दे दूंगी सर। रायपुर से 200 किलोमीटर है और आने जाने का डायरेक्ट है रूट। हाँ, स्टेशन से ओनली 4 किलोमीटर है क्योंकि ओनली। वो जो पेशेंट है, उन्होंने जी। कहीं, मतलब मेरा दवाई चल रहा है लेकिन उनको उत्तर बस्ती देना है, वो कहीं गई थी रायपुर में, तो जो जी। गायनेकोलॉजिस्ट जिन्होंने दिया, उन्होंने इतना डांटा, इतना इंसल्ट किया उनका, कि वो मानसिक अवसाद में है बहुत सारा, तो वो ओ, डॉक्टर ने इतना डांट दिया। एक बात ये ओ, हो गया, और दवाइयों का नाम नहीं बताया कि क्या दवाइयाँ दिया है, और पहले तो इंसल्ट कर दिया है और पैसा भी ले लिया, और वो सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब डॉक्टर को इतना नहीं इगोइस्टिक होना चाहिए कि पेशेंट को ही डांट दे इतना ज्यादा। हाँ सर, आते हैं कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि बहुत बुरी तरह डांटा कि बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, बीमार होते हो और फिर फालतू परेशान करते हो आकर के। कई हाँ, लोग आते हैं ऐसे करके। तो ऐसे आप तो नहीं ऐसे करेंगे कभी भी? नहीं सर, वो वो बीमार आया है तो हमारे पास तो वही वैसे ही लोग आएंगे ना। हाँ, और वो पेशेंट है, वो तो मिथ्याहार विहार करते हैं, इसलिए तो वो पेशेंट है ना, वो एकदम। उनका तो हर तरह से सुनना भी पड़ेगा ना सर, वो बीमार हैं और उतने वो नहीं है, उनको नहीं पता अपने हेल्थ के बारे में, नहीं अवेयरनेस है, तो हमको जानकारी भी, हम आयुर्वेद वाले तो कितना उनको उपवैद्य भी बना देते हैं, सारी जानकारी देते हैं, खान पान हर चीज की जानकारी दे देते हैं। हाँ, और थोड़ा वालों का सा तो दो दिक्कत शब्द है सर। प्यार से बोल दे तो क्या नुकसान है, इतना जोर से डांट? जी जी जी। तो आज उसकी मदर आई थी सर, गरिमा की क्या बोली? मदर आई थी, तो वहीं कहीं उसको जो धन्वंतरी उसमें रखे थे आईपीडी में, हाँ 15-16 दिन रखे थे। फिर मतलब कैसा है बच्ची का, क्या करें मैम, फिर वो शायद इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिए हैं 2-3 पॉइंट। हाँ तो उसके बाद वो
लेकिन वो लड़की जैसे आती ना, नशे नशे में रहते ना, वैसे रहती सर, पूरी आंख वाँख उसकी पूरी एकदम तनी रहेगी। और वो ज्यादा फर्क नहीं है, वो फिर एलोपैथ में उन्होंने फिर सपोर्ट ले ही लिया है। अब हम क्या जी कर सकते हैं? आयुर्वेद वो कंटिन्यू नहीं कर रही है तो अब क्या? नहीं, उनको उनको ये और लग रहा है कि अब बेटी अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, तो अब माँ कैसे जी रही है? पहले तो बार बार मेरे नहीं, माँ भी थी वहीं, बार बार मेरे को कॉल करती थी, मुझे निकलवाओ मैडम, यहाँ से निकलवाओ। मैं कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारे मदर फादर हैं और तुम्हारा जो भी है पेरेंट्स जैसा कहेगा, हमारे पास आते हो तो हम हर चीज गाइड किए, तुमको अच्छा करना चाहें, लेकिन जो क्या माँ कर सकते। हमेशा 24 घंटे टॉर्चर करती थी, वो माँ आदत। तो वैसे भी सर, वो आधा घंटा मेरे पास बैठती तो मैं खुद टॉर्चर हो जाती हूँ। जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, मेरी बड़ी बेटी के लिए, बेटे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, फिर इसको कुरियर भी करवा दीजिए। हम बोले अच्छा, तो आके यहीं बेड लगा के सो जा, मैं सब करवा दे रही हूँ। जी तो बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है सर मदर उसकी। जी। आप हमारे हाथ में जितना है उतना हम करेंगे, बाकी भगवान की हाँ मर्जी। जी सर, हमने भी पूरी कोशिश की, यहाँ भी की, वहां भी की, किसी तरह ये एलोपैथ में ना जाए और इसको ये सारी चीजें, ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह ना। जी ठीक है मैम। तो जी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी कभी भी जो गायनेकोलॉजिस्ट एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर होती हैं, बहुत ज्यादा घमंडी होती हैं, पेशेंट को डांट देती हैं। ऐसा आप लोग नहीं। करिएगा कभी भी। अंजना हम्म, मैडम को देखिए, अंजना मैडम कभी भी आप लोग बात करिए, वो प्यार से ही बात करती हैं। हाँ जी सर, बहुत पोलाइट है मैम। हाँ, तो कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए विद्या पर या अपने पोजीशन पे। प्यार से बात करिए। जी जी। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम कल मिलेंगे। अगर सेशन हुआ तो मिलेंगे, मैं नोटिफिकेशन डलवा दूंगा सर से। नहीं तो हम लोग मंडे को तो पक्का मिलेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी